अब एआई का फ्यूचर सिर्फ अमेरिका और चाइना डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया एक डेंजरस गेम में एंट्री ले चुका है। India is stepping into the global artificial intelligence race with a bold new goal. It no longer wants to just use AI. It wants to build its own models at home. एक तरफ इंडिया अपनी सॉवरेन एआई बना रहा है और दूसरी तरफ बड़े एआई कंपनीज एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। और सच ये है कि इस एआई वार का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के जॉब्स और आईटी इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। इंडिया फॉरेन एआई प्लेटफॉर्म जैसे चैट जीपीटी और जेमिनाई पे डिपेंड नहीं रहना चाहता। इसीलिए इंडिया एक बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है जिसे बोला जा रहा है कि सॉवरेन एआई। इसका सिंपल मतलब ये है कि इंडिया अपना खुद का एआई बना रहा है जो लैंग्वेजेस, सिस्टम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन में बेंगलुरु की स्टार्टअप सर्वम एआई ने 2 पावरफुल टूल्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। ये एक ओसीआर सिस्टम है जो कॉम्प्लेक्स पेपर रिकॉर्ड्स, स्कैन डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट फॉर्म्स को रीड कर सकता है। और शॉकिंग पार्ट ये है कि ये एक ओसीआर बेंचमार्क टेस्ट में 84.3% तक का एक्यूरेसी अचीव किया है, जो कि गूगल जेमिनाई से भी बेटर रिजल्ट है। इंडिया जैसे कंट्री में जहां करोड़ों से ज्यादा पेपर रिकॉर्ड्स और आर्चिव्स है, वहां ये गेम चेंजर बन सकता है। दूसरा टूल है बुलबुल, जो टेक्स्ट टू स्पीच एआई मॉडल है। ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस और 35 प्लस वॉइसेस सपोर्ट करता है और फ्यूचर में इसे 22 लैंग्वेजेस तक एक्सपांड करने का प्लान है। मतलब गवर्नमेंट हेल्पलाइंस, कस्टमर सर्विस और डिजिटल सिस्टम्स अब लोकल लैंग्वेजेस में लोगों से इजीली बात कर सकते हैं। और इस मेड इन इंडिया एआई स्ट्रेटेजी को गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग फंडिंग भी मिल रहा है। ये टूल चैट जीपीटी जैसे जनरल एआईज को रिप्लेस तो नहीं करेगा, लेकिन इंडिया के बहुत से मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, जैसे मल्टीपल लैंग्वेजेस और ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन पेपर सिस्टम। इंडिया का गोल क्लियर है, फॉरेन एआई सिस्टम्स पर डिपेंडेंस कम करना और ग्लोबल एआई रेस में अपना एक अलग आइडेंटिटी बनाना। अब आते हैं दूसरी स्टोरी में। जब इंडिया अपना एआई बना रहा है, वहां दूसरी तरफ एक एआई वार भी चल रहा है, ओपन एआई वर्सेस एंथ्रोपिक। और ये राइवलरी सिर्फ कंपनीज के बीच नहीं है, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और फ्यूचर जॉब्स का वार है। एंथ्रोपिक ने एड्स लॉन्च किए जहां इनडायरेक्टली चैट जीपीटी को क्रिटिसाइज किया गया, खासकर चैट जीपीटी के अपकमिंग एड्स फीचर को टारगेट करते हुए। इसके बाद ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमन ने एक पब्लिक रेस्पॉन्स दिया और एआई इंडस्ट्री में कंपटीशन और इंटेंस हो गया। अब दोनों कंपनीज ने पावरफुल कोडिंग असिस्टेंट्स बना दिए हैं, ओपन एआई का कोडेक्स और एंथ्रोपिक का क्लॉड कोड। ये टूल्स कोडिंग जनरेट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और वो भी मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ। और यहाँ से स्टोरी और भी डेंजरस होता है, क्योंकि ये एआई टूल्स डायरेक्टली इंडिया के ट्रेडिशनल आईटी मॉडल्स को चैलेंज कर रहा है। पहले जो काम इंडियन टेक कंपनीज करती थी, जैसे डाटा प्रोसेसिंग, कंप्लायंस वर्क और रूटीन कोडिंग, लेकिन अब वही काम एआई खुद कर सकता है, तो आपकी क्या जरूरत है। और इसी वजह से इंडियन टेक स्टॉक्स में भी एक नोटिसेबल फॉल दिखा गया है। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसे जायंट्स भी अब अपने एम्प्लॉइज को अर्जेंटली अपस्किल करने बोल रहे हैं। साथ ही एआई पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस स्टार्ट किए जा रहे हैं, ताकि कंपनीज फ्यूचर के एआई इकोसिस्टम में सरवाइव कर सके। तो एक तरफ इंडिया अपना सॉवरेन एआई बना रहा है और दूसरी तरफ ग्लोबल एआई कंपनीज एक डेंजरस रेस में भाग रहा है। सवाल ये नहीं है कि एआई फ्यूचर बदलेगा या नहीं, सवाल ये है कि इंडिया इस एआई रिवॉल्यूशन में लीडर बनेगा या सिर्फ टेक्नोलॉजीज का कंज्यूमर बनकर रह जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, एआई फ्यूचर में जॉब्स क्रिएट करेगा या लाखों लोगों से जॉब्स छीन लेगा। फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड हो रहा है, लेकिन हम सब बस इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर तुम फ्यूचर इंडिया और टेक्नोलॉजी के बीच जिंदा रहना चाहते हो, तो एआई को अब से इग्नोर नहीं कर सकते, एआई को सीखना स्टार्ट कर दो। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और याद रखिए, ये सिर्फ बात नहीं, ये है वार्तालाप।